अदालत की हरकत देखी तुमने? क्या हुआ मिस्टर तासिम? जो हुआ वो सही नहीं था। बहुत 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 ज्यादा सतर्क रहो। आप सही कह रहे हैं सर। तुम्हें अदालत पर नजर रखनी होगी, बिल्कुल पहले जैसे। तुम्हें मुझे खबर पहुंचानी होगी, वो कहां जाती है, किससे मिलती है। जैसा आप कहें सर। पता लगाना होगा कि उस आदमी और उसके बीच आखिर रिश्ता क्या है। जेल के बाहर की दुनिया से भी वाकिफ होना चाहते हो? हाँ, आखिर पंछी कब तक कैद में रहेगा। शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप इस रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं। मुझे ये दिखाने के लिए थैंक्स। आपकी वाइफ को अभी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जैसा आप चाहें, मैं अभी चलती हूँ। मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सुहान, अपना सामान पैक करो, हमें कहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ फार्म हाउस चलो। उस जगह जिसके करीब भी मैं नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें यहां पर अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी करो प्लीज। क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें डर है वो मुझे कुछ कर देंगे, पर तुम उनसे कहीं ज्यादा बुरे हो। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। जानती हो, अगर जख्म और तकलीफ की बात करें तो तुम हार जाओगी। सच में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं तो शुरुआत में ही हार गई थी। मेरी तो शुरुआत ही हार से हुई है। अब तो मैंने अपने जख्मों के बारे में बात भी करना बंद कर दिया है। मैं बस तुम्हारे बारे में फिक्र करती थी, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। तुम परेशान मत हो, मुझे सब समझ में आता है। नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें यह भी समझ नहीं आता कि मेरा क्या होगा। तुमने तो कह दिया कि तुम इस सबके लिए तैयार हो, पर मैं इस धोखे के लिए तैयार नहीं हूं। तुम शुरुआत से जानते थे कि मैं कैसी हूं, और फिर भी तुमने मुझे मनाया। तुमने मुझे खुद पर विश्वास करवाया, तुमने मुझे भरोसा दिलवाया, और आज मेरा तुम पर से भरोसा उठ चुका है। मुझे तुम्हारे किए इंसाफ पर भरोसा नहीं है। और तुमने जो मुझे कैलेंडर दिया था, तुमने उसका आखिरी पन्ना भी फाड़ दिया। मुझे अब इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कार में भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, जाओ और जाकर केस की तैयारी करो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें तब तक तलाक नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे डैड को सबक ना सिखा दूं। मैं उन्हें तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। परेशान मत हो। जितना तुम अपने बारे में नहीं सोचते, मैं सोचती हूँ। मैं गवाह बन सकती हूँ, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तुम सोच लो।
मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ। ठीक है। वाह, उसने तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मिस सुहान चाहती है कि फैसला जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा, तो बेहतर होगा कि आप अग्री करें और इससे काम और मुश्किल होगा। वो जो भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए, गुड नाइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तो मिसेस अदालत ने छुपाया कि वो रिजा से मिलती थी। हाँ, वो उसने अपने पति के लिए किया। वो सब वैसे खत्म करना चाहती थी जैसे सब शुरू हुआ। कौन, मिसेस अदालत? नहीं, वो सुहान। सच छुपाने की कोई वजह तो होगी ना। तुम्हें लगता है सुहान इसको लेकर सीरियस है? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है डैड। वक्त सब कुछ भुला देता है। मैंने अपनी मॉम का दर्द भुला दिया था। फ्यूजन आंटी का दर्द भी भुला दिया, तो ये भी भुला दूंगी। हो सकता है सब इतना बदल जाए जितना तुमने कभी सोचा भी ना हो। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बदलने वाला है। मेरी बहन की गन चोरी हो गई थी और उसी गन से कोलुदा को गोली मारी गई। किसी ने तो जरूर फायदा उठाया है, क्योंकि एक बात से हम अनजान हैं कि वो गन आखिर चोरी कब हुई थी। देखो सीजर, मैं यहाँ एक वकील की तरह नहीं, दोस्त की तरह आया हूं। क्यों ना आज हम आराम करें? ऐसा लगता तो नहीं, और मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है, जरा भी नहीं है। इस वक्त ऐसा सोचना भी मुश्किल है। घर पर सबने सलाम कहा है। सुहान घर पर थी क्या? हाँ, सब घर पर हैं। सुहान काफी उदास थी। जाओ, घर चले जाओ और थोड़ा आराम कर लो। आप श्योर हैं डैड? डॉक्टर ने कहा है कि एक दिन की बात और है। एक दिन और रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा, प्लीज। फिक्र मत करो। अपनी बहन को अकेला मत छोड़ना। वो आदमी उसे आसानी से तलाक नहीं देगा। मैं चाहता हूं ये सब जल्दी खत्म हो जाए। अदालत अभी क्या कर रही है? वो तब से घर पर ही है, किसी को कॉल भी नहीं किया। उसने सिर्फ यहाँ पर कॉल किया था ये पता करने के लिए कि आपकी तबीयत अब कैसी है। जो लोग शांत रहे उनसे होशियार रहो। उसके हर कदम की खबर देना मुझे। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। याद रहे कि जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। तुमने जो किया है वो दुनिया की सबसे घटिया हरकत थी। फिर तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो जिस आदमी ने मुझे मेरी जिंदगी वापस की है। मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी, और जब तक वो जिंदा है मैं उन्हें धोखा नहीं देने वाली। समझ गए तुम? एक बार जेल से छूट जाऊं फिर बताऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, बस रुक जाओ। आ रही हूं ना मैं, रुक जाओ।
रुक जाओ, आ रही हूँ मैं। चाहिदे, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ ठंड में कांप रही हूँ। हाँ रुक जाओ, बस आ रही हूँ। थोड़ा सब्र करो। कैसे आई? क्या कर रही हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ कैसे आई वो सब जानना जरूरी नहीं है। सुहान कैसी है? ठीक तो है? ऊपर वाले का शुक्र है वो ठीक है, पर तुम नहीं जानती यहाँ क्या हुआ है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी वजह से यहाँ क्या हाल है। हर कोई बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। सबको लगता है ताहसीन पापा को जिस आदमी ने गोली मारी, सुहान पर भी उसी आदमी ने अटैक किया था। और ताहसीन पापा को लगता है कि सुहान पर हमला करने वाला और कोई नहीं, वही आदमी है जिसने सीजर की मॉम पर हमला किया था। चाहिदे, क्या बकवास है ये सब कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, ये लो निशान तस्सी की चाबी। तुम्हें पता है सारी चाबियाँ, सारे अलार्म, सब कुछ बदल दिया गया है, हर चीज। पर फिर भी दे दो। हाँ ये लो। आज मैं बहुत डर गई थी, ऐसा लग रहा था डिलीवरी का वक्त आ गया है। बस करो, सोचना भी मत, समझी? देखो हुलिया, मैंने तुम्हारे लिए अंतालिया में हॉस्पिटल ढूंढा है, साथ में एक आलीशान घर जिसकी बालकनी से तुम समुंदर की लहरों की आवाज सुनकर एंजॉय कर पाओगे। अब बस अपना टिकट करवाओ और अगले हफ्ते चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो पता नहीं और क्या होगा। तुम चाहती हो मैं अंतालिया जाऊँ? हाँ, बहुत अच्छी जगह है, मौसम भी काफी अच्छा रहता है वहाँ पर। चाहिदे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भाई, मिस्टर ताहसीन कैसे हैं? हाँ, वो अब ठीक हैं और कल घर भी आ जाएंगे। चाहिदे कहाँ है? मैंने उन्हें लेक की तरफ जाते हुए देखा था सर। क्या वो वॉक के लिए गई है? हो सकता है सर। और ये यहाँ पर क्या कर रही है? अदालत, अभी ये सवाल मत कीजिए। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से सब जग जाएंगे। हाँ, अब रो मत, रोने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सच बताइए मुझे, सीजर की मॉम को मारने वाले मिस्टर ताहसीन है या नहीं? मुझे सच जानना है कि क्या वो कातिल है या नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो? बताओ, मैं हफ्ते भर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे जानना है वो कातिल है या नहीं, मुझे सच जानना है, प्लीज मुझे सच बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो असली खूनी है तो फिर मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। चाहिदे, यहाँ आओ और तुम्हें जो भी बताना है मुझे बताओ। चलो आओ मेरे साथ, आओ। नहीं अदालत, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए। पहले ही हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, अब और नहीं। अगर मैं बोलूंगी तो सब चौंक जाएंगे, है ना? और मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम चाहती हो मैं उनसे बात न करूँ। ये सब क्या बकवास है? तुम्हारे धमकी देने से कुछ नहीं होने वाला। चाहिदे, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? वो मुझे एक हफ्ते से कॉल कर रही है, मैंने फोन नहीं उठाया तो मैसेज भी किया। हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अब बोलो भी, किस बात का इंतजार है? हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बोलो। अपने पास ही रख लो। कुछ तो बोलो।
हाँ समझ गई, ये मेरे सामने बात नहीं करना चाहती। मैं चली जाती हूँ। माफ करिएगा, मिस्टर तासन की बात है इसलिए आपके सामने नहीं कर सकती। अब बताओ। पर उससे पहले सबको वादा करना होगा कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। हमें ये सब डैड को बताना होगा। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा। सीधे मुद्दे की बात पर आओ। हाँ, देख क्या रही हो, बताओ अब। पुराने वाले कमिश्नर ने अटॉर्नी के लैपटॉप में मुझसे जबरदस्ती प्रोग्राम अपलोड करवाया था। और तो और उसने मुझे धमकी दी। उसने कहा तासिन कोलुदाग मेरा ये एहसान और मुझे कभी नहीं भूलेंगे। पर हुलिया, ये सच है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारे बच्चे की कसम खा सकती हूँ। चुप रहो, मेरे बच्चे की कसम मत खाना, समझी तुम? यही सच है। पता है जब कमिश्नर को भी जेल भेज दिया गया था, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अब क्या होने वाला है। और फिर सीजर की मॉम की भी डेथ हो गई। मैंने अपना दिमाग लगाया और फिर समझ आया कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। मेरी बात सुनो, अगर जो तुमने हमें बताया है किसी और को बताया तो तुम्हारी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई है और ना ही बताऊंगी। डर तो अब सिर्फ एक ही बात का है, क्या होगा अगर ये सब कोर्ट में साबित नहीं हुआ तो। और अगर मैं कोर्ट में विटनेस भी बन गई तो उससे मुझे क्या मिलेगा? आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे बताओ एक बार प्लीज। वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए थे, समझ गए? इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे इस केस के लिए बुलाया जाए। बस अब बहुत हुआ। आखिर चाहती क्या हो ये बताओ। सच यही है सुहान, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। और क्या हुआ तुम्हें? पेट में दर्द है क्या? नहीं, मैं ये ठीक कोट उतार कर मुझे दे दो और तुम नहीं, रिलैक्स मुझे करो। कुछ नहीं हुआ, मैं अभी बस जा ही रही हूँ। मैं ठीक हूँ सच में। मुझे बस आप सबसे एक ही बात कहनी है। मेहरबानी करके अब इस केस के साथ मेरा नाम मत जोड़िएगा, ठीक है? देखो तुम डरो मत, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिया जाएगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मौजूद कोई भी तुम्हारा नाम बीच में नहीं लेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझी? तो ठीक है, माफ करेगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर आप सबको सच बताना जरूरी था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। सेदा, जरा टैक्सी बुलवा दो। इस सब की क्या जरूरत है? तुम्हें लगता है तुम मुझे टैक्सी के पैसों से खरीद दोगे? हाँ? मैं खुद ही चली जाऊंगी, इतनी तकलीफ मत लीजिए। कोरहान, मेहमत जी ऐसा करेंगे कभी सोचा भी नहीं था। मिस्टर मेहमत ने? मैं उस बेचारी पर फालतू में ही गुस्सा हो गई। उफ। कहीं उसके पास निशान तसी की चाबी तो नहीं थी? नहीं हो सकती, पर आखिर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? उस घर में भी वैसी ही महक थी। परफ्यूम था, आजकल तो सबके पास होता है। कोई मुझे भी कुछ समझाएगा? आज किसी ने सुहान पर भी हमला किया। क्या? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या करती, उसने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, पापा को भी नहीं बताऊंगी। ये कोई छुपाने की बात है?
तुमने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ 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 दिखाया। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे जानना है। सुहान, फोन उठाने में काफी देर कर दी तुमने। क्या हुआ? तुम गेस कर सकती हो मिस्टर सीजर की मदद करने वाला कौन है? बानू? नहीं नहीं, बानू नहीं, वो वकील है ना, सहरत जी। जल्दी बात करो ना। वो आजकल घंटों तक एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते रहते हैं। हर किसी के अपने तजुर्बे होते हैं, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं भी इतनी हिम्मत रख पाता। मैंने अपने जिंदगी में बहुत से केसेस लड़े हैं। सच और झूठ हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। एक आदमी का सच किसी और के लिए झूठ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि वो सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सच कभी किसी के लिए नहीं बदलता। सच सच होता है। जैसा मैंने कहा, हर किसी के अपने तजुर्बे होते हैं। कभी अपनी कहानी भी बताऊंगा। आज क्यों नहीं? किसी का इंतजार है? फिलहाल मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ बातें कहना इतना आसान नहीं होता। मुझे अब निकलना चाहिए। ठीक है, तब बताना जब शब्द मिले। वादा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, सच पता चलेगा। जानता हूं, पर अपना वादा मत भूलना। याद है ना, तुम खुद कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, मैं तो मर ही जाता। लोगों की बुरी नजर से बचना होगा, और हाँ, उनकी गोलियों से भी। हमें कब तक ऐसे जीना पड़ेगा पता नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे मत कहो। हो सकता है कि एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो एक चोर ही हो। आजकल ये बहुत होता है। हो सकता है वो चोरी करने आया हो और मुझे देखकर डर गया हो। क्यों, है ना? ओहो, कुरहान ने बोतल और ग्लास उठा लिया है, तो बेहतर होगा कि मैं जाकर सो जाऊं। हेलो मिसेस अदालत, वो सो गए क्या? हाँ। ठीक है, मैं कल फोन करती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। बताइए क्या तकलीफ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेट जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। कर सकती हो? तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे दिल में एक नन्ही सी जान है। देखो चाहिए, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी है, समझी? देखो हुलिया, चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कुछ गलत हो जाए अच्छा होगा तुम चली जाओ, समझी? प्लीज यहाँ पर मत रुको, चली जाओ। आज यहाँ जो भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रुको, समझ रही हो ना? यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, परेशान मत हो, मैं कल टिकट करा लूंगी। सच कह रही हो ना? चलो पर ठीक है, तुम मुझे कॉल कर देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? सच में मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है।
पानी के बहाव के साथ बहती चली जा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। मेरी आंखें बंद ही होने वाली थी। पर तुमने मुझे बचा लिया। मैंने बचाया? पहले बात तो पूरी हो जाने दो। क्या सच यही है कि जब तुम मेरे साथ नहीं होती तब तुम ऐसे ही सपने देखती हो? घर वापस आकर अच्छा लगेगा, सच में। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शायद चाहदे सही कह रही थी, तुम्हें और नहीं पीना चाहिए। मुझे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, पापा से भी। मैं उनसे दूर रहूंगा तो शायद उन्हें कुछ ना हो। लाओ कोरहान, ग्लास मुझे दे दो। बात को समझो, तुम अब पापा बनने वाले हो, है ना? पापा? डर लगता है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। पापा की वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में है सुहान। अब चलो, रात काफी हो गई है, सो जाओ। क्या तुम सचमुच सीजर को इतना चाहती हो? पापा के कहने पर उसे तलाक दे रही हो ना तुम? मैं देखता सब कुछ हूं लेकिन कहता कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है तुम और सीजर दोबारा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और यही सच है। ये होना नामुमकिन है। तुम क्या कहना चाहते हो कोरहान? तुम मुझसे उस रात के बारे में जानना चाहती हो ना? मैं वहीं पर था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हेलो अदालत। पता है तुम बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती हो। तुम्हें याद भी नहीं होगा, तब तुम काफी छोटी थी, पर मुझे उसकी आंखें याद हैं। जब हमारे पास नई यादें नहीं होती तब हम पुरानी यादों पर निर्भर करते हैं, उन्हीं के सहारे जिंदा रहते हैं। मैं यहां तुमसे बातें करने नहीं आई हूं। जल्दी बताओ क्या बताना है।
वो जानते हैं तुम यहाँ हो? नहीं जानते। गुड। लीजा से मिलने आई है। मैंने अंदर जाकर भी पता किया, वो उसी के साथ है। मैं जानता था ऐसा होगा। इसका हिसाब बाद में लेंगे। तुम बस ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, तुम रहने दो। कुरहान है यहाँ पर। क्या हुआ डैड, चले हम? सुहान कहाँ है? वो यहाँ अब तक आई क्यों नहीं? कहीं उसने तलाक देने का अपना फैसला बदल तो नहीं दिया? वो घर पर आपका इंतजार कर रही है। मेरे पास कोर्ट के पेपर्स हैं। मैं सीजर के पिता के केस में एक चश्मदीद गवाह हूं। तो तुम्हारा पति ये जानता था, इसीलिए उसने वो एक्सीडेंट प्लान किया। वो नहीं चाहता था कि मैं कोर्ट में आऊं, इसीलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। ये सब क्या बकवास है? उसको बचाने की कोशिश मत करो। उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। काश उस रात तुम मर गए होते। मगर मैं बच गया और बहुत जल्द कोर्ट में गवाही देने भी जाऊंगा। तुम पर कोई भी भरोसा नहीं करता। मैं तासीन कोरलुदाग का नाम लूंगा। अगर तुम भी उसी का नाम लेती हो, वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेगा और तुम आजाद हो जाओगी। वो आदमी मेरा पति है। सब बकवास है। सिग्नेचर बदलने से कोरलुदाग नहीं बन सकती। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम उनमें से एक नहीं हो। वो आदमी तुम्हें चाहता नहीं है। तुम बस वहां उसको याद दिलाने के लिए हो कि वो अतीत में कितना मददगार रहा है। तासीन कोरलुदाग के लिए तुम बस एक कैदी हो। तुम इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ी ताज़ा हवा मिल जाए और कुछ नहीं, बस इसलिए यहाँ से आया, खास कुछ नहीं। तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? परेशान मत होइए डैड, आप भी तो इस जगह को अच्छे से पहचानते हैं। सरप्राइज है। तुम्हें पता है, मैं थक चुका हूँ तुम्हारी ऐसी फालतू की पार्टियां और सरप्राइजेस देखकर। मैं घर जाना चाहता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे ये मेरे लिए है, लेकिन क्यों? ये तासीन सर के लिए है। वो आज घर वापस आ रहे हैं। वो आज नहीं कल आएंगे। अच्छा, लगता है मॉम को गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है। ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। थोड़ी देर बैठो ना, कॉफी पीकर जाना। सेदा, मिस्टर बुलंद के लिए टर्किश कॉफी बनाकर ले आओ। हुलिया का टिकट बुक कर दिया है, वो कल चली जाएगी। ये तो अच्छी खबर है। मैम आप ठीक तो है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है वक्त आ गया है। मैं कुछ हेल्प मेरे लिए टैक्सी बुला दो। मैं आपकी फैमिली को बुलाऊं? एक मिनट मैम, देर हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। रुक क्यों गए? मुझे आपको बचपन की कुछ ना भूल पाने वाली यादें दिखानी है। आइए डैड। प्लीज चलिए डैड, प्लीज।
आपका सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। कुरहान, करना क्या चाहते हो? आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? प्लीज पापा चलिए तो सही। ये वही जगह है जहां आपने मेरा बचपन बर्बाद किया था। यहाँ मुझे क्यों लेकर आए? एक सीक्रेट बताना था आपको। उस रात मैं भी था कार में और मैं सच जानता हूं। क्या बकवास है? मैंने उस रात डॉम के मैनेजर को देखा था। जानते हैं आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, और शायद वो भी नहीं समझ सका कि वो उसकी आखिरी रात थी। ये तुम क्या कह रहे हो? किसी और के सामने मत कह देना। अगर किसी ने ये सब सुन लिया तो उसे लगेगा कि यही सच है। पापा, मैं जानता हूं कि अनाथ आश्रम में उस बच्ची का हीरो बनने के लिए आपने 3 आदमियों की जान ली थी। कुरहान, चुप रहो। चिल्ला लीजिए, आप जितना चाहे उतना चिल्ला लीजिए, पर चिल्लाने से उस रात का सच बदल नहीं जाएगा। आप मुझे अब और चुप नहीं रख सकते। मैंने बचपन से आपकी गलतियां देखी हैं पापा। आपने जो भी गलत काम किए मैंने सब देखे अपनी आंखों से, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुमने मुझसे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? चुप क्यों रहे तुम? मुझसे बात क्यों नहीं की तुमने इस बारे में? और जिसको मैंने मारा वो अच्छा आदमी नहीं था, उसकी फिक्र मत करो तुम। आपको पता है, बहुत से लोग हैं जो यही सोचते हैं और वो आपकी जान के दुश्मन हैं। अपने पापा से ऐसे बात करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैं? जवाब दो। सोचा भी कैसे तुमने? अपने बाप से सवाल पूछेगा? मुझसे जवाब चाहिए तुम्हें। जो मुझे उस वक्त करना चाहिए था मैंने किया। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, समझ गए? बाकी सवाल मैं पूछूंगा। हम दोनों अपनी कैद से आजाद हो सकते हैं अगर एक बार वो जेल की सलाखों के पीछे आ गया तो तुम आजाद हो जाओगी। जो चाहोगी वो कर सकती हो। बहुत पैसा होगा। अपनी आजादी के बारे में जरूर सोचना। अच्छा, तो ये बात है। जानना चाहते हो कि मैं बुरा आदमी क्यों हूं? अच्छा क्यों नहीं? नेक नियति अंधा कर देती है। नजर नहीं आता कि पीठ में छुरा भोंकने वाला कौन है, दोस्त है या दुश्मन। मैं बचपन से आपको जानती हूं, पर मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। क्या आप सच सुनना चाहते हैं पापा?
आज मुझे आपकी बेटी होने पर अफसोस है। अब आप मुझे वो बताएंगे जो आप मुझे उस दिन बताने वाले थे। अब वक्त आ गया है। देखिए, मैं यहीं पर खड़ा हूं। मैं यहां से कहीं भागने वाला नहीं हूं और ना ही आपको कुछ नुकसान पहुंचाने वाला हूं। यह मेरा वादा है, यकीन कीजिए। मुझे लगता है कि अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। मैं बहुत जल्द कोर्ट में गवाही देने वाला हूं। अगर तुम्हें बचना है तो मेरी बात सुनो और मान जाओ। क्या हुआ हुलिया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चाय दे, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। क्या? अभी इसी वक्त चाय दे, मेरी डिलीवरी हो रही है। अगर मैं हर चीज तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम अपना वादा पूरा करोगी?